आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने पहले 8 श्लोकों के बारे में विचार किया हुआ है। पिछले भाग में हमने श्लोक क्रमांक 8 इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी और आज हम इससे आगे अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रोरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो अस्तु इष्ट कामदो। ये है श्लोक क्रमांक 10। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब प्रजापति ने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति की, उस वक्त उन्होंने जो प्रजा की उत्पत्ति की उसी के साथ में उन्होंने यज्ञ की भी उत्पत्ति की और इस तरह से प्रजा और यज्ञ इनकी एक साथ उत्पत्ति करने के बाद में उन्होंने प्रजा से कहा कि इस यज्ञ को तुम प्रसन्न रखो ताकि ये तुम्हारा जैसे कि कामधेनु की तरह तुम्हें वो सब अच्छे फल देंगे। इस तरह से भगवान ने कहा कि यज्ञ को प्रसन्न करो और यज्ञ तुम्हारी जो इच्छाएं है, तुम्हारी जो कामना है वो पूर्ण करेगा। उसके आगे उन्होंने कहा कि देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंता श्रेया परम अवाप्स्यत। यहाँ पर भगवान ने कहा कि इस तरह से सब देवों को अगर तुम प्रसन्न करोगे तो देव भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और इस तरह से एक दूसरे को आप प्रसन्न रखोगे तो इससे तुम्हारा भला होगा। आगे भगवान ने कहा, अब हम जा रहे हैं श्लोक क्रमांक 9 के ऊपर। यज्ञ के ऊपर इतनी वार्ता करने के बाद में भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। भगवान कहते हैं कि यज्ञ का जो कर्तव्य है, यज्ञ का जो कर्म है, उसको छोड़ के बाकी सभी जो कर्म है वो करने से आदमी बंध हो सकता है, बंधित तो हो सकता है। लेकिन यज्ञ एक ऐसा कर्म है कि वो कोई भी कर्म बंधन से तुम्हें नहीं बांधता है और इस तरह से तुम यज्ञ करोगे तो भी जो कर्म है उनके बंधनों से तुम मुक्त रहोगे। इसके लिए ये जो यज्ञ के लिए जो किया जाने वाला जो कर्म है वो भी तुम किसी भी फल की इच्छा नहीं रखते हुए ही करते रहो। भगवान ने यहाँ पर यज्ञ के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा क्यों की है, इसका उत्तर हमें 18वां जो अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, उसमें मिलता है। मोक्ष संन्यास योग में अर्जुन ने पहले प्रश्न एक पूछा था कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास और त्याग की व्याख्या करते समय भगवान ने जब त्याग की पूर्ण व्याख्या की तभी उन्होंने कहा कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि त्याग मतलब सभी कर्मों का त्याग और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि त्याग मतलब सभी कर्मों का त्याग नहीं तो सभी कर्मों का जो कर्म फल है उसका त्याग। इसके बारे में मेरा जो विचार है, मेरा जो निश्चित निर्णय है वो तुम सुनो। और इसका ऐसा कहते हुए भगवान ने आगे कहा था कि मेरे विचार से यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत् यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। भगवान ने कहा था कि यज्ञ दान और तप ये कर्म कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, ये कर्म इनका त्याग नहीं करना चाहिए, ये करते ही रहना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये कैसे हैं, पावनानि मनीषिणा मतलब मनुष्य के जीवन को शुद्ध करने वाला, मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने वाले ऐसे ये कर्म है। इसके लिए यज्ञ दान और तप ये कर्म करते ही रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा था कि एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप ये कर्म भी तुम्हें संगम त्यक्त्वा उसके बारे में कोई आसक्ति नहीं रखते हुए और फल की इच्छा नहीं करते हुए ही करना चाहिए, ऐसा मेरा
निश्चित मत है। उसके आगे उन्होंने कहा था कि नियतस्य तु संन्यास कर्मणा न उपपद्यते। यहाँ पर जो बात भगवान ने कही है कि अपना जो नियत कर्म जो है उसका संन्यास कभी भी नहीं करना चाहिए। नियतस्य तु संन्यास कर्मणा न उपपद्यते। अपना जो नियत जो कर्म है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, उससे कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। यही बात हमें भगवान ने अध्याय 3 श्लोक 8वां इसमें कही थी कि नियतम कुरु कर्मत्वम। इस तरह से ये संपूर्ण भगवद गीता के 3 अध्याय के जो श्लोक हैं उनका हमें संपूर्ण और विस्तृत विवेचन हमें 18वें अध्याय में मिलता है। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपके विचार, आपके मंतव्य मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।